ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंडकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल 70वीं नंबर की गाथा, 70 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने यह बताया कि गोरा, मोटा, दुबला वो शरीर के साथ हैं, अपने आत्मा के साथ एक रूप नहीं है। क्या कहा? वो आत्मा के साथ एक रूप नहीं है। आत्मा के साथ एक रूप रहने वाला यदि है तो ज्ञान, ज्ञान का पूर्णपणा, केवल ज्ञान स्वरूप, रूपादि रहित, उपयोग शरीरी, उपयोग शरीरी, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञान शरीरी, ऐसा मेरा आत्मा है। और जो जीव उसका ही निरंतर, क्या कहे अभी 71 नंबर की, 71 नंबर की गाथा में, श्लोक में क्या कहेंगे आचार्य? देखो, जो इस प्रकार कहा ना कि गोरा स्थूल आदि नहीं हूं मैं, तो मैं किस रूप हूं? केवल ज्ञान स्वरूप हूं, रूपादि रहित हूं और उपयोग शरीरी हूं। तो ऐसा जो इस प्रकार के आत्मा की एकाग्र मन से भावना करता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य किसी को नहीं, यह कहते हैं। अन्य किसी को नहीं होती है यह कहते हैं। कौन कहता है यह? जो एकाग्र किसके साथ? अपने केवल ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान जो है ना, ज्ञान की पूर्णता, केवल ज्ञान स्वरूपी, रूपादि रहित और क्या कहा? उपयोग शरीरी। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग जीवस्य लक्षणम। तो उपयोग शरीरी है, तो वो आत्मा जो इस प्रकार के आत्मा की एकाग्र मन से भावना करता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य किसी को नहीं होती। मेरा गुण है वो मेरे ही है, अन्य के गुण मेरे में नहीं आते, मेरे गुण अन्य में नहीं जाते। अन्य गुणों का, अन्य द्रव्य का गुणों का परिणमन मेरे में नहीं होता और मेरे द्रव्य का गुणों का परिणमन अन्य द्रव्य में नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। जिसको द्रव्य गुण पर्याय का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, 6 द्रव्य जाति अपेक्षाएं, 6 द्रव्य की अनंत अनंत गुण, अलग अलग अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जो हैं वो सामान्य गुण तो 6 द्रव्य में पाए जाते हैं, लेकिन द्रव्य की पहचान विशेष गुण से होती है। विशेष गुण, अस्तित्व आदि 6 द्रव्य में है, सामान्य गुण है, लेकिन विशेष गुण के माध्यम से ये द्रव्य ये है उसकी पहचान होती है। भैया पकड़ना बात को अच्छी तरह से। देखो, जो इस प्रकार की भावना,
इस प्रकार के आत्मा की एकाग्र मन भाव से करता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य किसी को नहीं, यह कहते हैं। देखो क्या कहा फिर आगे, मुक्तिरेकांतिकी तस्य चित्ते यस्याचल धृति तस्य नैकांतिकी मुक्ति यस्य नास्तचला धृति। चित्त में निश्चल धारण उसे मुक्ति का योग, जिसे न निश्चल धारणा शाश्वत मुक्ति वियोग। चित्त में निश्चल धारणा उसे मुक्ति का योग, जिसे न निश्चल धारणा शाश्वत मुक्ति वियोग। जिसने इस प्रकार से अपने आत्मा की धारणा की है, धारणा तक पहुंचता नहीं है। धारणा है ना, अवग्रह, अवय और धारणा है ना, चार प्रकार के मति ज्ञान के भेद। यदि धारणा तक अपना पहुंच जाए ना, धारणा में कि ये आत्मा है, कैसा आत्मा है कि केवल ज्ञान स्वरूपी है, रूपादि रहित है, उपयोग शरीरी है, वो चीज धारणा तक पहुंच जाए ना, तो वो धारणा इज ए अंतिम स्टेप ऑफ मति ज्ञान। तो मति ज्ञान पूर्वक धारणा में जो चीज हुआ वो ही शुद्ध ज्ञान में फलित होता है। समझ में? तो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो धारणा पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो धारणा में तुमने क्या इसको क्या धारण किया है, पकड़ना बात को। धारणा पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक। तो मति ज्ञान का भेद, चार भेद गए, अवग्रह, ईहा, अवय और धारणा। तो धारणा ये अंतिम भेद है। तो धारणा पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, और वो शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। आया समझ में बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये धारणा तक पहुंच नहीं पाता। यदि धारणा तक पहुंच जाए तो शुद्ध ज्ञान में वही चीज फलित हो जाए, और वही चीज केवल ज्ञान के आगे केवल ज्ञान तक पहुंचा दे, मुक्ति करा दे। तो क्या कहा, चित्त में निश्चल धारणा यानी कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, अरूपी हूं, उपयोग शरीरी हूं, ऐसा, उसे मुक्ति का योग है। जिसे न निश्चल धारणा शाश्वत मुक्ति वियोग। अभव्य जीव को धारणा तक पहुंच ही नहीं पाता। अभव्य जीव चाहे कितना भी कुछ भी कर दो, तो अभव्य जीव धारणा तक पहुंच ही नहीं पाता। भैया ध्यान रखना ये बात को अच्छी तरह से, पकड़ना बात को अच्छी तरह से। भाई अभी नहीं पकड़ पाओगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अनिवार्य पढ़ रहा हूं मैं यहां से। जिस पुरुष के चित्त में आत्मा स्वरूप की निश्चल धारणा है, उसकी एकांत से अर्थात नियम से मुक्ति होती है। जिस पुरुष की आत्मा स्वरूप में निश्चल धारणा नहीं है, उसकी अवश्य भी भाविनी मुक्ति नहीं होती। निश्चल धारणा नहीं है, धारणा में तुमने क्या लिया है वो बात है भैया। ठीक है, एकांती की अथवा अवश्य होने वाली मुक्ति उस अंतरात्मा को होती है कि जिसके चित्त में अविचल निश्चल धृति अर्थात आत्मस्वरूप की धारणा होती है और स्वरूप में प्रसति लीनता होती है, परंतु जिसके चित्त में अचल धृति धारणा नहीं होती, उसको अवश्य भावी मुक्ति नहीं होती। वही बात कही, बाबा पढ़ते हैं, जिसका उपयोग अन्यत्र न भ्रम कर, जिसका उपयोग अन्यत्र न भ्रम कर आत्मस्वरूप में ही स्थिर होता है, आत्मस्वरूप में ही स्थिर होता है, उसकी मुक्ति नियम से होती है भैया। परंतु जिसका उपयोग एक से दूसरे स्थान पर भ्रमता है और आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता,
उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। पकड़ना भाई। अरे इसका ये जो मन संबंधी है ना, मन संबंधी अनधड़क विचार, अनधड़क विकल्प इधर उधर दौड़ता है। इंद्रियों संबंधी, ये इंद्रिय से ये करा दू, ये इंद्रिय से ये कर लू, ये इंद्रिय से सुख ले लू, ये इंद्रिय से, कभी सुख नहीं होता उसको। भ्रमता है, आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं होता, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती भैया। जहां मोह भाव सहित उपयोग पर पदार्थों में अटकता है, वहां सविकल्प दशा वर्तती है। उस सविकल्प दशा में उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता। निर्विकल्प दशा में ही उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर होता है। जिसका उपयोग आत्मस्वरूप में स्थिर होता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य को नहीं होती। ठीक इस बात, आज की अभी इतनी बात करते हैं। ये जो भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ है उसकी कल बात करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया है, मंदिर जी भी जाना है और सिद्ध चक्र मंडल विधान भी है, तो जरा उसकी बात हम कल करेंगे। जो पैराग्राफ, और बाद में 72 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई